हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे विच इज़ द बेस्ट एवरेज, यानी कि जो हमने मेजरमेंट और सेंटर टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन और मोड कवर किया है। इन तीनों मेजरमेंट में से बेस्ट मेजरमेंट कौन सा है, आज की क्लास में कवर करेंगे और इनका कंपेरेटिव फीचर्स क्या तीनों का वो कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास से हमने समझा था कि कैसे रिलेशनशिप रहता है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, जिसमें हमने सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कर्व के थ्रू है जो समझा था ये कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट कि हमने लास्ट क्लासेस के अंदर बिल्कुल डिटेल में मीन के बारे में भी समझा है, मीडियन और मोड के बारे में भी समझा है। अब हमने ये देखना है कि इन तीनों मेज़रमेंट में से सबसे बेस्ट मेज़रमेंट कौन सा है। लेकिन हम ये बताने के लिए कि सबसे बेस्ट मेज़रमेंट कौन सा है, ये कोई क्लियर कट आंसर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में जो डिफरेंट एवरेज होती हैं वो स्टेबल रहती हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीन है जो बेस्ट है, या फिर मीडियन बेस्ट है, या फिर मोड बेस्ट है। जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग है जो एवरेज स्टेबल रहेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सी एवरेज हम सिलेक्ट करें तो कुछ पॉइंट को जो ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले आते हो ऑब्जेक्टिव, कि जब भी हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे कि हमें मीन यूज़ करना चाहिए, मीडियन यूज़ करना चाहिए या फिर मोड यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का। क्योंकि सब स्टडी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, एवरेज को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएँ अपनी ऑब्जेक्टिव को। अगर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सभी वैल्यू इक्वल इम्पोर्टेंस रखती हैं तो उस केस में हम अर्थमेटिक मीन को जो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर वैल्यू जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही है सीरीज़ के अंदर, बार बार मतलब फ्रिक्वेंटली बेस पे ऑकर हो रही है, उस केस में हम क्या करेंगे, मोड को यूज़ करेंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव स्टडी का उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, मेज़रमेंट को जो यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल है बहुत स्मॉल, जो सीरीज़ है हमारे पास और सीरीज़ के अंदर बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स गिवन है, तो उस केस में अर्थमेटिक मीन है जो सेट रहेगा सेंटर टेंडेंसी को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम एंड फ्रीक्वेंसी। अगर वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम जो सीरीज़ में है वो स्मॉल है, लेकिन एक या दो आइटम ऐसे हैं जो बहुत लार्ज हैं, जो अर्थमेटिक मीन है वो यहाँ पे यूज़फुल है जो नहीं रहेगा। और अगर ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं सीरीज़ के अंदर वो मिडल में आती हैं या फिर वो क्वालिटेटिव फैक्ट की हैं, तो उस केस में हम मीडियन को जो यूज़ करेंगे, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो इस केस में जो मीडियन है वो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस टू द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट आइटम। अगर जो इम्पोर्टेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट आइटम जो सीरीज़ के अंदर आती है उसकी इम्पोर्टेंस है जो ज़्यादा नहीं है या फिर इम्पोर्टेंस है ही नहीं है, जो हाईएस्ट और लोएस्ट आइटम है सीरीज़ के अंदर, तो उस केस में फिर हम मीडियन और मोड को है जो यूज़ कर सकते हैं। मीन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सीरीज़, कि अगर सीरीज़ में बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइटम है और वो सिमिलर हैं एक दूसरे के, तो मोड को यूज़ करना यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस केस में हम फिर मोड का जो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कंपेरेटिव फीचर्स। अब हमने समझा कंसेप्ट सेंटर टेंडेंसी जो मेजरमेंट करते हैं मीन, मीडियन और मोड के थ्रू, इनमें कंपैरिजन क्या है। सबसे फर्स्ट कंपैरिजन आता है कि जो मीन एंड मीडियन होते हैं ये हमेशा एस्टिमेटेड रहते हैं सर्टेनिटी के ऊपर, लेकिन मोड ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीन और मीडियन के अंदर हमेशा सर्टेनिटी बनी रहती है लेकिन मोड के अंदर नहीं बनी रहती।
और जो मीडियन और मोड होते हैं ये मिडल में रहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, जबकि मीन मिडल में नहीं आता। नेक्स्ट होता है कि मोड को कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मीन एंड मीडियन, क्योंकि मोड के केस में हमने क्या किया था, आप देखोगे लास्ट क्लासेस के अंदर कि हमने ग्रुपिंग मेथड यूज़ किया था, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड था वो, जबकि मीडियन और मीन बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मीडियन और जो मोड होते हैं ये जितनी भी आइटम होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उन सभी आइटम के ऊपर बेस्ड नहीं होते, जबकि हम मीन कैलकुलेट करते हैं ना जो वो सभी आइटम के ऊपर बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि मीन में हम क्या करते हैं, सीरीज़ के अंदर जितने भी आइटम होते हैं उन सबका टोटल करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम से, जबकि मीडियन और मोड के केस में हमें ऐसा नहीं करते हैं। अर्थमेटिक एग्जामिनेशन होती है जो मीन की वो पॉसिबल होती है, जबकि मीडियन और मोड की अर्थमेटिक एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं होती। जो सिलेक्शन करना है सैंपल का वो इन्फ्लुएंस होता है मीन से, लेकिन वो मीडियन एंड मोड से इन्फ्लुएंस है जो नहीं होता, क्योंकि जब भी हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे वो मीन से जरूर इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन मीडियन और मोड का जो उसका ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो मीन होता है मीन को इन्फ्लुएंस करती है जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट आइटम होते हैं सीरीज़ की, जबकि मीडियन और मोड के केस में ऐसा कुछ भी इन्फ्लुएंस है जो नहीं होता। मीडियन और जो मोड होते हैं इन्हें हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से हम इसे फाउंड आउट कर सकते हैं, जबकि मीन को हम ऐसा नहीं कर सकते। मीन को हम तब तक ग्राफ की हेल्प से नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन ना हो। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि इन तीनों एवरेज में बेस्ट एवरेज क्या है और इन तीनों एवरेजेस का कंपैरिजन। तो इस तरीके से हमने कंसेप्ट जो कवर किए, इसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया चैप्टर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।